प्रजापति ने केवल चंद्रमा को ही नहीं, पूरे संसार को विनाश के कगार पर लाकर रख दिया है। ब्रह्मा और विष्णु शिव को शांत करने का प्रयत्न कर रहे होंगे। वो कोई ना कोई हल अवश्य ढूंढ निकालेंगे। आप लोग चंद्रमा को लेकर प्रभास क्षेत्र चले जाएंगे। वो दक्ष के क्षेत्र से बाहर है, तो वहां उसके श्राप का प्रभाव भी कम गति से होगा। और यदि संयोग से शिव श्राप मुक्त हुए तो हम भी वहीं पहुंच जाएंगे। क्षमा कीजिएगा देवी, किंतु मैं प्रजापति के आदेश का पालन कर रहा हूं। प्रजापति चाहते हैं कि आप इस पात्र में नदी की मिट्टी भर लाएं। देवी लक्ष्मी, अब आपकी लीला ही इस संसार को इस प्रलय से बचा सकती है। ऐसा क्या करने वाली है माता लक्ष्मी? धीरज रखो देवर्षि, धीरज रखो। यदि उत्तम लीला का आनंद उठाना है तो थोड़ी प्रतीक्षा तो करनी पड़ेगी ना। देवी, अभी तो गई थी आप, इतने कम समय में मिट्टी भी इकट्ठा कर ले आई। चलिए, पिताजी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। हे माता लक्ष्मी, आपकी लीला भी देख ली मैंने। नारायण 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 नारायण। अरे, ये सैनिक कहाँ चले गए? हे प्रभु, प्रभु आपकी लीलाएं अनंत है, अनंत। आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। अरे, कहाँ चले गए ये सैनिक? कोई है? कोई है यहाँ?
अभी तो यही थे। क्या हुआ देवी? कुछ खो गया है क्या? आपने यहाँ आसपास कोई सैनिक देखे हैं? ब्राह्मणों को सब में केवल ईश्वर दिखाई देते हैं, फिर चाहे वो सैनिक हो या फिर स्वयं आप भी ब्राह्मण कुल की प्रतीत होती हैं देवी। जी। ये तो हम आपको देखते ही समझ गए थे कि आप ब्राह्मण कुल की हैं। क्या आप हम ब्राह्मणों की सहायता करेंगी? सहायता? कैसी सहायता? हमें नदी के किनारे एक अनुष्ठान करना है। इनके पुत्र से एक बहुत बड़ा अपराध, महापाप हुआ है। वैसे इसमें दोष तो इन्हीं का है। समय रहते इन्होंने अपने पुत्र पर अंकुश नहीं लगाया। लेकिन जो हुआ सो हुआ। अब इन्हें अपने पुत्र की भूल को सुधारना ही होगा। पाप का प्रायश्चित करना ही होगा, परंतु प्रायश्चित का अनुष्ठान आपकी सहायता के बिना पूर्ण नहीं हो सकता देवी। बोलिए, क्या आप हमारी सहायता करेंगी? ये सैनिक तुम्हें सरस्वती नदी तक ले जाएंगे। तुम्हें मेरे एक अनुष्ठान के लिए वहां की मिट्टी लानी होगी। तुम्हें इस अवस्था में देखकर बहुत दुख हो रहा है सती, किंतु इससे भी अधिक दुख इस बात का है कि मैं तुम्हारी किसी भी प्रकार से सहायता करने में असमर्थ हूं। दुख तो जैसे इस भवन में वास ही कर गया है। इधर सती की ये दशा और उधर पिताजी चंद्रमा की जगह एक नया ग्रह बनाने वाले। पता नहीं रेवती और रोहिणी पे क्या बीत रही हो। लाओ सती, हमें ये मिट्टी पिताजी के पास ले जानी है। चलो अदिति। हमको प्रजापति ने ये आदेश दिया है, जब तक वो दोबारा दक्ष रेखा नहीं खींच देते तब तक हम बाहर पहरा देते रहेंगे। कहाँ चले गए ये सैनिक? वहां पिताजी मेरी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। और हम यहाँ आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। बोलिए, क्या आप हमारी सहायता करेंगी? क्षमा कीजिए ब्राह्मण देव, परंतु मैं विवश हूं। पिताजी ने मेरे साथ कुछ सैनिक भेजे हैं, वो अभी आते ही होंगे। वहां भवन में पिताजी मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं। मुझे शीघ्र ही भवन लौटना होगा। हमारा अनुष्ठान शीघ्र ही समाप्त हो जाएगा। देवी,
परंतु आप इनकी पूजा कैसे कर सकते हैं? इन पर तो श्राप है। देवी, इनके पुत्र का दोष शापित शिव की पूजा से ही दूर हो सकता है। इसीलिए हमें आपकी सहायता चाहिए। श्राप के कारण हम सीधे सीधे शिव की पूजा नहीं कर सकते। इसीलिए आप शिव को धारण करें, फिर हम शिव की पूजा करेंगे तो संभव है शिव हमसे प्रसन्न होकर इनके पुत्र के सारे दोष दूर कर दें। आपको शिव की पूजा से कोई आपत्ति तो नहीं? कहाँ है सती? अपने कक्ष में ही थी प्रजापति। कक्ष में थी तो दिखाई क्यों नहीं दे रही है? धरती समा गई या आकाश निकल गया? कोई कीट पतंगा थी जो सामने से चली गई और तुम्हें दिखाई नहीं दी? ये प्रमाण है तुम लोगों की असफलता और असावधानी का। सचेत क्यों नहीं रहते हो तुम लोग? सती पर दृष्टि बनाए रखने का उत्तरदायित्व तुम्हारा है या मेरा? कमल के फूल? कमल के फूल यहां किसने रखे? किसने रखे कमल के फूल? क्या सभी ने यहां रखे? नहीं प्रजापति, हमने उनके हाथों में ये फूल नहीं देखे। तुम्हें तो सती नहीं दिखाई दी, तो ये कमल के फूल कहां से दिखाई देते? कहीं यह शिव का षड्यंत्र नहीं? उसी ने सती को जाओ, जाकर सती को ढूंढो और असफल होकर मत लौटो। जाओ। हमारी प्रार्थना स्वीकार कर लीजिए। हम आजीवन आपके आभारी रहेंगे देवी। यदि शिव की पूजा इस प्रकार हो सकती है तो मैं अवश्य करूंगी। चलिए, शीघ्र चलिए, इससे पहले कि सैनिक यहाँ आ जाए, हमें ये अनुष्ठान पूरा करना होगा।